बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम माय लिटिल एंजल्स, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस्तकबाल है आपका आपके और मेरे फेवरेट प्रोग्राम सलाम किड्स में, जहां हम अपने फेथ को करते हैं हर एपिसोड के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और साथ ही साथ करते हैं बहुत सारा फन। तभी तो हम कहते हैं सलाम किड्स, फन एंड फेथ। मुझे पता है कि मैं आप लोगों से बहुत दिन बाद मिल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा वादा है कि अब हम हर संडे को ज़रूर मिलेंगे। आज लेकिन मैं आपके लिए क्या नया लाई हूँ। जब इतने दिन बाद मिल रहे हैं तो फिर मैंने सोचा आपके लिए कोई अच्छी सी स्टोरी लेके आया जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 4 फ्रॉग्स की स्टोरी। 4 फ्रॉग्स, हाँ वही जो रिबिट कहता है, एग्जैक्टली। फ्रॉग्स ये ग्रासलैंड्स में खेल रहे थे, एक मैदान में जहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी ग्रास होती है। आपने देखा है ना कि बारिश में फ्रॉग्स ग्रासलैंड्स में हॉप करते हैं, और फ्रॉग्स बहुत ऊंची ऊंची हॉप करते हैं। तो ये 4 फ्रॉग्स मिलकर एक ग्रासलैंड में खेल रहे थे। कभी कोई हॉप कर रहा था, कभी कोई हॉप कर रहा था। हॉप करते करते इन 4 में से 2 फ्रॉग्स जाकर एक पिट में, एक गड्ढे में गिर गए, और वो गड्ढा बहुत गहरा था। बाकी 2 फ्रॉग्स जल्दी जल्दी हॉप करते हुए पहुंचे और देखा कि ओहो, ये गड्ढा तो बहुत गहरा है, और फौरन दोनों ने कहा तुम दोनों तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे अब। जैसे ही इन दोनों ने इन लोगों को बताया कि ये गहरा है, दोनों फ्रॉग्स जो अंदर थे उन्होंने बहुत कोशिश की, जोर जोर से हॉप करने लगे कि हमें बाहर निकलना है, कहीं हम यहीं पर ख़त्म ना हो जाए। दोनों हॉप करते रहे, कभी ये हॉप करता, कभी वो हॉप करता, कभी दोनों मिलके हॉप करते, और हॉप करते रहे। लेकिन यहाँ जो बाहर दोनों फ्रॉग्स खड़े थे वो बार बार इनसे कह रहे थे कि कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा इतनी मेहनत करके, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, अपनी एनर्जी सेव करो, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ अ वेस्ट। तुम अगर ऐसे ही हॉप करते रहोगे तो जो तुम 2-4 दिन में मरोगे वो अपनी एनर्जी ख़त्म करके जल्दी मर जाओगे। ऐसी बातें सुनकर उन दोनों फ्रॉग्स में से जो एक फ्रॉग था वो मायूस हो गया, उसकी सारी उम्मीद ख़त्म हो गई, और उसने इन लोगों की बातों पर उसने इन फ्रॉग्स की बातों पर यकीन कर लिया कि सही है, ये सही कह रहा है, ये पिट इतनी गहरी है कि हम इसमें से बाहर कभी नहीं निकल सकते। और उसने कोशिश करना छोड़ दिया, उसने हॉप करना, बाहर निकलने की कोशिश करना बंद कर दिया। लेकिन जो दूसरा फ्रॉग उसके साथ था वो लगातार कोशिश करता रहा। वो बार बार ऊपर देखता था कि वो दोनों फ्रॉग्स कह रहे हैं, कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं, मगर ये हॉप करता रहा, बार बार कूदता रहा कि मुझे इस पिट से बाहर निकलना है। और बार बार हॉप करने की वजह से क्या हुआ आप जानते हैं? बिल्कुल वही हुआ जो कोशिश करने वालों के साथ होता है। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। एक हॉप उसने इतनी तेज लगाई कि वो पिट के गड्ढे के बाहर आ गया। बस जैसे ही ये बाहर आया, जो दोनों फ्रॉग्स वहां पहले से खड़े थे उन्होंने इससे कहा कि अरे, तुमने तो इम्पॉसिबल कर दिखाया, तुम बाहर कैसे निकल आए? इस गड्ढे से बाहर निकलना तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था, इम्पॉसिबल था। बस इसने कहा, अच्छा तुम लोग यहाँ बाहर खड़े होकर बार बार ये कह रहे थे, मैं एक्चुअली पार्टली डेफ हूँ, मुझे कम सुनाई देता है। मुझे लग रहा था कि तुम लोग मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो, इसीलिए मैं और भी कोशिश कर रहा था कि मेरे दोस्त मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तो इस छोटी सी स्टोरी से हमने 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सीखे। सबसे पहला लेसन कि हमारे वर्ड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही असरअंदाज होते हैं। हमारे वर्ड्स अगर चाहें तो किसी को जिता भी सकते हैं, और अगर चाहें तो किसी को नाकामयाब और हरा भी सकते हैं। अगर ये दोनों बाहर से लगातार एनकरेज करते रहते तो हो सकता है जैसे ये डेफ फ्रॉग बाहर आ गया, वैसे ही वो दूसरा फ्रॉग भी इनकी एनकरेजमेंट की वजह से बाहर आ जाता। लेकिन क्योंकि ये दोनों फ्रॉग्स बार बार उनकी हिम्मत तोड़ रहे थे, ये कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इन वर्ड्स की पावर से उस बेचारे फ्रॉग ने समझा कि हाँ, मैं नहीं कर सकता, और वो बाहर नहीं आ पाया। तो हमें अपने वर्ड्स
बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए। हमारे वर्ड्स का पावर, हमारे अल्फाज का पावर हमें समझना चाहिए कि इन वर्ड्स से हम किसी को जिता भी सकते हैं, उसे खुश भी कर सकते हैं, और इन्हीं वर्ड्स से हम किसी को हरा भी सकते हैं, उसे मायूस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला लेसन, दैट आवर वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। हमारे वर्ड्स, हमारे अल्फाज बहुत ही असरअंदाज होते हैं। और दूसरा लेसन क्या है? दूसरा लेसन ये है कि हमें कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, लोगों की बातों पर ध्यान कभी नहीं देना चाहिए। हमें अपना माइंड सेट, अपना फोकस अपनी उम्मीद पर रखना चाहिए, अपने अल्लाह पर रखना चाहिए कि वो अल्लाह जो इम्पॉसिबिलिटीज़ का खुदा है, जो किसी भी चीज़ को पॉसिबल कर सकता है, वो मुझे हिम्मत देगा कि मैं इस मुश्किल से भी बाहर आ सकूं। और ये जीतना और हारना सिर्फ हमारे माइंडसेट का खेल है। अगर हम बार बार अपने आप को ये बताते रहें कि नहीं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ यही होगा। हर वो काम जो दूसरों को इम्पॉसिबल लगता है हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट एक विनर का माइंड सेट है। मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस माइंड सेट को हम लूज़र एटीट्यूड बना दें, लूज़र माइंड सेट बना दें, नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकती, नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो हम देखेंगे कि वो चीज़ें जो दूसरों के लिए बहुत आसान है हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि हमने अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड एक लूज़र का एटीट्यूड, एक हारने वाले का एटीट्यूड बना रखा है। इसीलिए ज़िंदगी में जीतना या हारना हालात तो तय करते ही हैं, मगर उन हालात के साथ साथ हमारा माइंडसेट, हमारा अप्रोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया भी तय करता है। तो दो लेसन्स हमने क्या सीखे? हमारे वर्ड्स पावरफुल हैं, इन्हें हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, हमारा माइंडसेट, लोगों की गलत सही बातों पर ध्यान नहीं देने से हमारा माइंडसेट प्रचलित है। और दूसरा ये कि लोग कुछ भी क्यों ना कहें, हमें ज़िंदगी में हार या जीत हमारा माइंडसेट, हमारी सोच दिलाती है। और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। एक बहुत ही मशहूर हदीस है कि मायूसी कुफ्र है। डू यू नो व्हाट इज मायूसी? मायूसी यानी कि नाउम्मीद हो जाना, अपनी होप्स को तोड़ देना कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, इसे तो सिर्फ बड़े ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। ये जो मायूसी है ये अल्लाह का इनकार है। हमें कभी भी कितने भी बुरे हालात में मायूस नहीं होना चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी अ गाइडिंग लैम्प ऑफ होप। हमेशा एक चिराग उम्मीद का, एक दिया, एक कैंडल उम्मीद का जलता रहना चाहिए। और उस एक दिए से हम देखेंगे कि बड़े बड़े अंधेरे गायब हो जाते हैं। कितना ही बड़ा अंधेरा क्यों ना हो, है ना, बहुत डार्क अंधेरा अगर हो किसी रूम में, अगर एक छोटी सी लाइट, एक लेजर लाइट भी हम जला दें तो वो दिखाई देगी अंधेरे में, राइट। इसी तरीके से ज़िंदगी में कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, एक छोटी सी उम्मीद भी हमें उस मुश्किल को पार करने में हेल्प कर सकती है। और हमारा खुदा तो वो है जिसने अंबिया को मौजज़ात दिया। हमारा खुदा तो वो है जिसने जनाबे मूसा के लिए पानी में रास्ता बना दिया। क्या पानी में रास्ता बन सकता है? नहीं, मगर अल्लाह ने बना दिया, है ना। क्या आग कभी बर्फ बन सकती है? नहीं, मगर अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम के लिए बना दिया। क्या सूरज कभी पलट सकता है? नहीं, मगर अल्लाह ने इमाम अली के लिए पलटा दिया। यानी कि हमारा खुदा इम्पॉसिबिलिटीज़ का खुदा है। तो ऐसे खुदा के होते हुए अगर हम मायूस हो जाएं, अगर हम होपलेस हो जाएं, तो फिर हमने कुफ्र किया, खुदा के होने का इनकार किया, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए, पुरुम्मीद रहना चाहिए, ठीक है। तो आज के बाद से कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हमें क्या करना है? होपफुल रहना है। अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड एक विनर, एक जीतने वाले का रखना है कि कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मेरे पास वो खुदा है जो हर चीज़ को आसान कर सकता है, इसलिए इस मुश्किल को मैं आसान कर ले जाऊंगा, है ना। आइए चलिए देखते हैं आज के इंटरैक्टिव सेशन में मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूं। आज का इंटरैक्टिव सेशन है एक बहुत ही सिंपल सा हु एम आई।
मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगी, एक वाक्य, एक जुमला बताऊंगी, जिसे आपको सुनकर ये बताना है कि ये किसकी लाइफ के बारे में, ये इंसान कौन है, हु एम आई, ठीक है। और ये बेस्ड है प्रॉफिट्स पर। तो जो भी सेंटेंसेस होंगे उनका हिंट यही है कि ये सारे सेंटेंसेस हिंट किसके लिए हैं, किसी प्रॉफिट के लिए हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मशहूर प्रॉफिट्स हैं, तो आप सभी बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। एंड आई नो आप लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी इसके आंसर्स देंगे। मुझे ये बताइए कि हु एम आई। मैंने झूले में अपनी मम्मा के लिए गवाही दी थी। मैंने क्रेडल में, झूले में, जब मैं एक छोटा सा बेबी था, जब बच्चे बात नहीं कर सकते, तब मैंने अपनी मम्मा के लिए गवाही दी थी। मैं कौन हूं, हु एम आई? एक्सलेंट, ये हैं जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम। हम सभी जानते हैं कुरान में अल्लाह ने इसका जिक्र किया है कि जनाबे ईसा वाज अ चाइल्ड, जिन्होंने बचपन में, बहुत छोटे से बेबी थे, तो जब लोगों ने जनाबे मरियम पर इल्ज़ाम लगाया, जनाबे मरियम को अल्लाह ने कहा कि आप खामोश रहिए और बच्चे की तरफ इशारा करिए। जब उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया तो जनाबे ईसा ने कहा कि मैं खुदा का नबी हूँ और मैं हिदायत के लिए भेजा गया हूँ। तो ये कौन से नबी थे, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। आइए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बहुत जल्दी मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह ने पानी में रास्ता बना दिया। वेरी गुड, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। देखिए ना कितना अमेजिंग है। अगर हम ध्यान दें, अगर हम गौर करें, अभी कभी कुरान में जो स्टोरीज मिलती हैं, जो मौजज़ात मिलते हैं, दुनिया ने कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि पानी में रास्ता हो जाए। मगर अल्लाह पर जब हम यकीन रखते हैं तो वो वहाँ भी रास्ता बना देता है जहाँ कोई रास्ता नहीं होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मैं वो नबी हूं जिसे अल्लाह ने एक बड़ी सी मछली के पेट में जिंदा रखा। मैं कौन हूं? ये हैं जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बड़ी सी मछली के पेट में थे और अल्लाह ने वहां भी उन्हें जिंदा रखा। आइए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। मैं वो नबी हूं जिसके पास सबसे बड़ा किंगडम था, सबसे बड़ी हुकूमत थी। कौन हूं मैं? सबसे बड़ा किंगडम, सबसे बड़ी हुकूमत। आहा, वेरी गुड, ये हैं जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी जिससे वो पूरा किंगडम चलाते थे। इंसान, चरिंद, परिंद, ज़मीन, आसमान, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, सब कुछ जनाबे सुलेमान की हुकूमत में था। और यही अंगूठी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ज़कात में दे दी थी जब अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत नंबर 55 नाजिल की थी कि तुम्हारा वली खुदा है, तुम्हारा वली रसूल है और तुम्हारा वली वो है जो हालते रुकू में ज़कात अदा करता है। तो ये अंगूठी किसकी थी? जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अब मुझे ये बताइए कि मैं वो नबी हूँ जिसके लिए अल्लाह ने आयरन को, लोहे को नरम कर दिया था। कौन हूँ मैं? आपने सुना होगा ये वो नबी थे जो आयरन को, लोहा आप जानते हैं, उसे अपने हाथों से बना दिया करते थे, उसका शेप चेंज कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाता था इनके हाथ में आके। तो ये कौन से नबी हैं? ये हैं जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने इन्हें ये स्पेशल पावर दिया था कि ये इतने स्ट्रॉन्ग मेटल को भी एकदम सॉफ्ट कर देते थे और उसे जैसे चाहते थे मोल्ड कर लेते थे, ठीक है। मैं वो नबी हूँ जिसकी ज़िंदगी सबसे तवील, सबसे लॉन्ग थी। आई हैड द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। मैं कौन हूँ? हु एम आई? ये हैं जनाबे नूह अलैहिस्सलाम। आप लोगों को तो सब कुछ आता है, यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। तो जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की लाइफ आपको पता है कितने ईयर्स थी? 950 ईयर्स। इतनी तवील उम्र थी जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की। इसके बाद ये भी बहुत आसान है, आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। I was the first human being. मैं सबसे पहला इंसान हूँ जिसे अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। मैं कौन हूँ?
जनाबे आदम अलैहिस्सलाम। मुझे पता था आप लोग बड़ी जल्दी इसका आंसर देंगे। अल्लाह ने जिसे सबसे पहले दुनिया में भेजा, सबसे पहला ह्यूमन बीइंग बनाया, वो कौन थे? जनाबे आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन आप जानते हैं जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से भी 70,000 ईयर्स पहले अल्लाह ने नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। यानी सबसे पहले अल्लाह ने जिसे बनाया वो जनाबे मोहम्मद, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन जब अल्लाह ने दुनिया में भेजना शुरू किया अंबिया को, तो सबसे पहला ह्यूमन बीइंग किसे बनाया? जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को। ठीक, फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन, मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर खाने काबा को बिल्ड किया, तामीर किया। मैं कौन हूँ? मैं हूँ जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम खलीलुल्लाह, अल्लाह का फ्रेंड भी कहते हैं। अल्लाह ने खाने काबा को जनाबे इब्राहीम और जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाक हाथों से बनवाया। तो था ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हमारा आज का इंटरैक्टिव सेशन, जिसमें हमने तमाम अंबिया के बारे में कुछ ना कुछ सीखा। ठीक है, आ जाइए, आपके 8 o'clock की बारी है। हम कुछ बनाएंगे नहीं, यानी कि आज कोई आर्ट वर्क नहीं करेंगे, बट एक तरीके से एक साइंस है जिसे इस्तेमाल करके हम एक पफर फिश बनाएंगे। आपको पता है पफर फिश क्या होती है? पफर फिश एक फिश होती है जिसके आसपास जब डेंजर होता है ना, तो वो अपने आप को स्वेल अप कर लेती है, फूल जाती है, और हम उसी को बनाने की आज कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक बलून चाहिए हमें, बलून तो सबके पास होता है, लेकिन बलून बहुत छोटा ना हो क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ डालना है, तो इतना बड़ा हो कि एटलीस्ट उसके अंदर चीज़ें चली जाएं। ठीक है, और हमें चाहिए विनेगर, मम्मा के पास होगा किचन में, थोड़ा सा उनसे मांग लीजिएगा। ओके, और हमें चाहिए बेकिंग सोडा, ये भी हम मम्मा से ले लेंगे, लेकिन इनमें से कुछ भी हम खाएंगे नहीं। ओके, इट इज़ नॉट सेफ। इसको खाने में डाला जाता है लेकिन कच्चा नहीं खाया जाता, तो इसमें से कुछ भी आप अपने मुंह में नहीं डालिएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है? पहले हम इसको रखते हैं साइड में, बलून को भी रखते हैं साइड में। हमें चाहिए एक बड़ी पतली सी थैली जिसमें हम वो सब्जी वगैरह लाते हैं ना, क्योंकि आप मोटी थैली लेंगी ना तो वो अभी जब आप देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, मोटी थैली से वो काम नहीं हो पाएगा। हमें एकदम पतली सी नाजुक सी थैली चाहिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर हम थोड़ा सा 1 स्पून विनेगर डालेंगे, हाथ में ऐसे जगह बना लेंगे थोड़ी सी, दिख रहा है आप लोगों को? अब मैंने इसके अंदर ये देखिए 1 स्पून थोड़ा सा बस विनेगर डाला। अब इसकी बना लेंगे एक छोटी सी पोटली। बन गया, देख रहे हैं आप लोग? अब इसको ऊपर से कर देते हैं कट। ठीक है, एक लेंगे हम रबर बैंड और इसको कर लेंगे सील। इसके लिए आप किसी की भी हेल्प ले लीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। ठीक है, ये हमारी पोटली रेडी हो गई। इसका ये भी काट देते हैं अब। ठीक, अब हम इस बलून के अंदर ये जो हमारा बेकिंग सोडा है इसको फिल करेंगे। इसके अंदर जाएगा ये बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी हमें तकरीबन 1 स्पून इसके अंदर डालना है। तकरीबन 1 स्पून और बस। ठीक है, अब ये जो हमारी छोटी सी पोटली है ये जाएगी इस बलून के अंदर। ओके, ध्यान से फटे ना। ओके, चली गई। अब इसको करते हैं नीचे। देखिए ये चली गई नीचे। अब इसको लगाते हैं एक नॉट। नॉट के लिए आप ले लीजिए किसी बड़े की हेल्प। देखिए बड़े भी नहीं कर पाते, ये लीजिए हो गया। ठीक, अब लेते हैं एक पेन। आप लोग एक स्केच पेन भी ले सकते हैं। इसकी बनाते हैं 2 क्यूट क्यूट सी आईज।
और एक स्माइल। और पफर फिश के ऊपर ना ऐसे 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 बहुत सारे हेयर होते हैं, हेयर कह लीजिए या स्पाइक्स कह लीजिए, तो हम भी वही कर देते हैं। ये रही हमारी फिश। अब देखिए जैसे ही इसको डेंजर मिलेगा ना, ये हो जाएगी स्वेल अप। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू हिट दिस हार्ड। देखा, ये हमारी पफर फिश हो गई स्वेल अप। देख रहे हैं? तो ये रही हमारी पफर फिश। ये देखिए मैंने एक और बना के रखी थी। आप ऐसी बहुत सारी पफर फिशेस बना सकते हैं एंड जैसे ही आप इन्हें हिट करेंगे ये स्वेल अप हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी से करिए इस एक्टिविटी को और प्लीज़ मुझे वीडियोस भी भेजिए। आप लोगों ने वीडियोस भेजना बंद कर दिया है, तो अगर आप वीडियोस नहीं भेजेंगे तो हमें फिर आपका जो स्पॉटलाइट सेगमेंट है वो कट ऑफ करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हम स्पॉटलाइट सेगमेंट दिखाएं, आपके अचीवमेंट्स, आपकी एक्टिविटी सबके साथ शेयर करें, तो अपने वीडियोज़ हमें भेजते रहिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तो अब बारी है हमारे आज के हदीस ऑफ द डे की। और आज की हदीस हमारी कितनीवीं हदीस होगी आपको याद है? आज हमारी पूरी 39 हदीस कंप्लीट हो जाएगी और सिर्फ एक हदीस के बाद हम पूरी 40 हदीस याद कर चुके होंगे। और इन 40 हदीस से आपको पता है ना क्या होगा? अगर इन हदीसों को हम याद रखेंगे और अपनी ज़िंदगी में इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, इन पर अमल करेंगे, तो अल्लाह इंशाअल्लाह हमारा शुमार अंबिया के साथ करेगा, फुकहा के साथ करेगा। एंड आई एम वेरी प्राउड कि आप लोग इतनी यंग एज में माशाअल्लाह तकरीबन 40 हदीस याद कर चुके होंगे। तो आज की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनीन को खुश करना खुदावंद आलम के करीब पसंदीदा तरीन अमल है। यानी कि अपने आसपास जो भी मोमिनीन हैं, जो भी अल्लाह को मानने वाले अच्छे लोग हमारे आसपास हैं, उन्हें खुश करना, उन्हें हैप्पी करना अल्लाह के पास, अल्लाह के करीब सबसे पसंदीदा तरीन अमल है। यानी रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि पसंदीदा अमल है, आपने कहा पसंदीदा तरीन, द बेस्ट ऑफ एक्शंस है, पसंदीदा तरीन अमल है। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास मोमिनीन को हम खुश करें ताकि उससे हमारा अल्लाह हमसे खुश हो सके, है ना। आइए देखते हैं कि स्पॉटलाइट सेगमेंट में किसी ने हमें कुछ भेजा है या नहीं। वेरी गुड बेटे, माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये रहे आप लोगों के कुछ रिसिटेशंस जो चंद बच्चों ने भेजे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर गुस्सा है तो ठंडा पानी पियो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इमाम अली, दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर, छठे इमाम जाफ़र सादिक, सातवां इमाम मूसा काज़िम, आठवां इमाम अली रज़ा, नौवें इमाम ताकी, 10वें इमाम अली नाकी, 11वें इमाम हसन अस्करी, 12वें इमाम मोहम्मद महदी। आज के स्पॉटलाइट सेगमेंट में हमारे पास सिर्फ इतना ही है आप लोगों को दिखाने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने एपिसोड्स भी शूट नहीं किए थे और आप लोगों ने ना अपने वीडियोस भेजे हैं, ना अपने अचीवमेंट्स भेजे हैं, ना अपने रेसिटेशंस भेजे हैं। तो जल्दी कीजिए, आज की हदीस को याद कीजिए, हदीस ऑफ द डे के वीडियोज़ बना के भेजिए। हमने जो पफर फिश बनाई है उसे बनाते हुए, एंजॉय करते हुए अपने वीडियोज़ बनाइए और हमारे इस नंबर पर शेयर कीजिए ताकि हम अगले एपिसोड में उसे दिखा सकें। मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, फिर मिलेंगे। बी गुड, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।